गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अब 7th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। ठीक है। तो ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है 7th का वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? ओके, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट? तो उससे पहले ना बच्चों का एक कन्वर्जेशन है कि कन्वर्जेशन में वो बोलते हैं बच्चे आपस में कि मेरे यहाँ पे कुछ हो रहा है, मेरे यहाँ पे फॉरेस्ट कट। ओके, तो क्या होता है एनवायरनमेंट? किस चीज़ को हम लोगों ने एनवायरनमेंट बोलते हैं? तो इसको समझने के पहले हम यहाँ पे कन्वर्जेशन है, ठीक है। तो एक फ्रेंड्स का कन्वर्जेशन होता है, लेकिन जो कि क्लासमेट्स होते हैं वो सेम क्लास में पढ़ते हैं। तो उनमें से एक स्टूडेंट होता है, मतलब अपने क्लासमेट में कोई फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है रवि। तो रवि का जो है ना बहुत वेकेशन के बाद स्टार्ट होता है फिर से स्कूल। अब उसने देखा कि जो उसका होता है ना प्लेग्राउंड, स्कूल के साइड में, स्कूल के बगल में एक प्लेग्राउंड होता है। उसको क्या किया जाता होता है, वॉज डग अप, यानी उस जो प्लेग्राउंड था ना पूरा, उसको खुदाई हुई थी। डग अप होता है ज़मीन को डिग अप करना, खोदना, ठीक है। तो पीपल वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक ह्यूज बिल्डिंग बनने वाली है, विद मनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। और उस बिल्डिंग में बहुत सारे क्या होंगे, फ्लैट्स होंगे जो यहाँ पे बनाए जाएंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। जो रवि था ना उसको क्या आंसू आ रहे थे जब उसने देखा कि जो उसका बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड था, इट वॉज अ बिग प्ले ग्राउंड, जिसमें सॉफ्ट ग्रासेस थे, ठीक है, मैरीगोल्ड्स थे, एक फ्लावर होता है मैरीगोल्ड, बटरफ्लाइज थी, वो सब गॉन फॉर एवर, वो सारी चली गई हमेशा के लिए। ही शेयर हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। तो वो क्लास स्कूल जाता है तो अपने क्लासमेट से ये सारा फीलिंग अपना शेयर करता है। इन द असेंबली, असेंबली यानी कि जो मॉर्निंग असेंबली हम करते हैं स्कूल्स में, द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, जो प्रिंसिपल है ना उसने भी देखा कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो प्रिंसिपल ने भी बोला देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से बदल रहा है। ओके। देन क्लास असेंबली के बाद सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्लास में जाते हैं। तो क्लास में क्या होता है, जो रवि है ना वो अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट होता क्या है। फिर वो बोलता है वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने बोला जो भी आप अपने आसपास देखते हो, जैसे अभी आप क्लास में हो, ठीक है। तो रवि ने जो आंसर दिया ना, बोला कि लाउड, जोर से बोला, क्या बोला कि दैट मीन्स कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी आपके आसपास, जैसे अभी मैं एक रूम में हूँ, मेरे रूम में जो भी टेबल्स है, तो मेरे रूम में अभी जैसे टेबल्स है, चेयर्स है, यहाँ पे बैग्स है, यहाँ पे ट्रीज़ है, ठीक है, यहाँ पे एक किचन गार्डन है, ये सब मेरा इन्वायरमेंट हो जाता है। तो रवि ने बोला कि इसका क्या मतलब, जो एक स्कूल बिल्डिंग है जिसमें अभी हम बैठे हैं, जो ये टेबल्स है, चेयर्स इन द क्लासरूम है, ये ओपन फील्ड जो हमारे सामने है, जो रोड है, जो गार्बेज है, जो यहाँ पे हमने डस्टबिन डाला हुआ है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, क्या ये सब पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है? तो उसने बोला, टीचर ने, जी बिल्कुल सही, ये सेड द टीचर। टीचर ने बोला हाँ ये सब हमारा इन्वायरमेंट है। बट वेट, बट एक सेकेंड, बट आप रुको, क्या, क्यों? सम ऑब्जेक्ट्स, टीचर कंटिन्यू बोलता है, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं ना वो किसने बनाई है, कुदरत ने, नेचर ने, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थी ऑन अवर अर्थ, जैसे माउंटेन्स, ओके, जैसे रिवर्स, जिसको हमने नहीं बनाया, तुमने माउंटेन नहीं बनाया, मैंने माउंटेन नहीं बनाया, रिवर्स आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ट्रीज, ठीक है, एनिमल्स, ये सब नेचर ने बनाया, ठीक है। बाकी अदर्स और मेड बाय, कुछ और हैं जो किसने, इंसान है, जो आपने और मैंने बनाई, या हमारे टीचर, हमारे क्या नाम है इनका, हमारे मिनिस्टर्स ने बनवाए, हमारे इंजीनियर्स ने बनाए, हमारे ऑथर्स ने लिखे, जो भी था। फॉर एग्जांपल जैसे रोड्स है, ठीक है, इंजीनियर्स बनाते हैं रोड्स को, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब किसने बनाया, ये सब इंसान ने खुद बनाया। कुछ इसमें से नेचर ने बनाया, कुछ इसमें से इंसानों ने बनाया। तो टीचर अब बोलता है बच्चों से, अब आप वर्क इन पेयर्स, ठीक है, नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट। अब आप लिस्ट बनाए अपने क्लासमेट के साथ, जो आपकी साइड से सेकेंड में बैठा है, जो आपके बगल में बैठा है, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द नेचर एंड द ह्यूमन बीइंग। आप उन सब चीज़ों का नाम लिखिए जो किसने बनाए। एक तो जो नेचर ने बनाए हैं, ठीक है, जैसे नेचर में माउंटेन्स, इंसान, सबको बनाया। एंड जो किसने बनाए, ह्यूमंस ने बनाया। हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने लैपटॉप बनाए, कंप्यूटर्स बनाए, फ़ोन्स बनाए, ठीक है,
हम लोगों ने टॉवर्स बनाए, हम लोगों ने बेंचेस बनाए, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई, ठीक है, वो इंसान ही बना। नेचर ने क्या बनाया? प्लांट्स, एनिमल्स, क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल्स, द फॉरेस्ट्स, द रिवर्स, द ओशंस एंड द लेक्स, ये सब किसने बनाया? नेचर ने बनाया। ओके, तो आप दोनों का लिस्ट बना लीजिए। Then the Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha, all are excited about making the list. ये सारे बच्चे बहुत एक्साइट हुए क्योंकि अब इनको ये लिस्ट बनाना था। इंसानों ने कौन सी चीज़ें बनाई और नेचर ने कौन सी चीज़ें बनाई। Why is our environment changing? आस्कर इकबाल। इकबाल ने पूछा, मुझे बताओ कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। हमारा एनवायरनमेंट इसलिए चेंज हो रहा है बिकॉज हमारी नीड्स की वजह से। किसकी वजह से? हमारी नीड्स की वजह से, हमारी ज़रूरतों की वजह से। जो भी एनवायरनमेंट है ना, वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? हमारी ज़रूरत की वजह से। जो भी नीड्स हमें है ना, उनकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जो हमारी नीड्स है ना, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जो हमारी जो ज़रूरत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, और कभी कभी हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने इसका जवाब दिया। तो इकबाल ने पूछा कि हमें बताइए मैम, टीचर हमें बताइए कि हम जो एनवायरनमेंट है हमारा वो क्यों बदल रहा है, ठीक है। टीचर ने आंसर दिया, बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, बिकॉज हमारी जो नीड्स है ना, उनकी वजह से हमारा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। और जो हमारी नीड्स है ना, दे आर इंक्रीजिंग, वो जो ज़रूरत है हमारी दिन ब दिन वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स डिस्ट्रॉइंग, और इसलिए हम लोग यहाँ अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं और कभी कभी इसको हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दो पॉइंट्स है। वन पॉइंट इज़ द जो भी हमारा इन्वायरमेंट वो क्या, एनीथिंग जो भी हमारे आसपास है, वट एवर सराउंड्स अस इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो एनवायरनमेंट है वो हमारी लाइफ का बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट सपोर्ट्स द एयर वी ब्रीथ। जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं ना, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, वो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। द वाटर वी ड्रिंक, पानी पीना, जो हम पानी पीते हैं ना, वो भी कौन प्रोवाइड करते हैं? इन्वायरमेंट। द फूड वी ईट, द लैंड वेयर वी लिव। देखो जो प्लांट्स हैं ना, वो क्या करते हैं? वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं? इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन, दे एक्सहेल ऑक्सीजन, ठीक है। वो कौन हमें प्रोवाइड करता है? प्लांट्स, ठीक है। ये कौन होता है? प्लांट्स ये करते हैं, ओके। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, द वाटर जो पानी है ना, जो हम पीते हैं, ठीक है, वो भी हमें कौन प्रोवाइड? जैसे हमारे रिवर्स है, हमारे लेक्स है, हमारे स्ट्रीम्स हैं, हमारे ये रिवर्स हैं, इन सब से हमें क्या मिलता है? क्लीन वाटर मिलता है, ग्लेशियर्स है, ठीक है। द फूड वीट, जो सारा हम लोग क्रॉप वगैरह उगाते हैं ऑन द लैंड, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है। और जो लैंड है जहाँ पे हम रहते हैं, लैंड नहीं होता तो हम लोग मकान नहीं बना सकते, रह नहीं सकते। अब ह्यूमन बींग्स ने इन सब चीज़ों को कैसे मॉडिफाई किया, ठीक है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? पहले जो है, जो गाड़ी हम चलाते हैं ना, उसमें उसमें से क्या धुआं निकलता है, और वो धुआं हमारी एयर को क्या करता है? जो धुआं वो निकालता है उसमें होता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो दोनों से हमारा क्या, एयर जो है ना, पोल्यूट होता है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, जो वाटर है ना वो कहाँ कलेक्ट हम करते हैं? इन अ पॉट, ठीक है। फूड इज सर्व्ड इन द वेसल, जो फूड है ना उसको हम किस में सर्व करते हैं? वेसल्स में करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे आप देख रहे हो, फूड जो कंटेनर्स होते हैं, फूड पे वो फूड कवरिंग, फूड प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लैंड इज़ यूज, और जो लैंड है उसको हम फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है? वो पोल्यूट हो रहा है। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार्स, ह्यूमन बींग ने कार बनाई, मिल्स बनाई। मिल्स में हम लोगों को ये जैसे वीट मिल होती है, फ्लोर मिल होती है, बहुत सारी मिल्स होती है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे बहुत सारी जैसे कपड़ों की फैक्ट्री होती है, जैसे दवाइयों की फैक्ट्री होती है, जैसे लेदर की, हजार जो भी इंसान जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन सब की अलग अलग फैक्ट्री होती है। एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, ठीक है, ये सब इंसानों ने बनाया। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स, और ये इसकी वजह से जो इंसान है ना, उसने पूरे एनवायरनमेंट को क्या किया? मॉडिफाई किया। मॉडिफाई होता है चेंज किया, ओके।
तो अब आप देखिए जो कंपोनेंट्स हैं, अभी तक हमने पढ़ा एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट होता है जो भी हमारी सराउंडिंग्स है ना, उस सब को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब इस एनवायरनमेंट हमने देखा कि कुछ इसमें नेचुरल चीज़ें होती हैं, कुछ मैन मेड होती हैं, वो भी हमने पढ़ा। फिर हमने बोला कि हमने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया, अपनी नीड्स के लिए हमने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया, ठीक है। अब उसके बाद आती कंपोनेंट्स। अब इस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एक तो है नेचुरल, एक तो है मैन मेड, ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं। तो नेचुरल में हमारा क्या आता है, पहले आता है लैंड, ठीक है। लैंड को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, जैसे लैंड सबको पता है, इट्स लैंड। जो अर्थ है ना वो 1/3 क्या है, जो अर्थ है वो हमारा 1/3 है लैंड, एंड 1/3 है वाटर, 2/3 है वाटर, ठीक है। अर्थ है 1/3 है इसका लैंड पार्ट, जो कंटिनेंट वगैरह हो जाते हैं। 2/3 है इसका वाटर पार्ट है, जो कि ओशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। तो लैंड होता है लिथोस्फीयर, ओके। फिर होता है ईयर होता है एटमॉस्फेयर, फिर जो कि इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि जो हमारा नेचुरल है, जो कि नेचर से है, जो कि फिर है वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। फिर है लिविंग बींग्स। जब ये तीनों कंपोनेंट यानी कि लैंड प्लस वाटर प्लस एयर, जब ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं ना, मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है, एक बायोस्फीयर बन जाता है, जहाँ पर लिविंग थिंग्स रह पाते हैं। फिर होता है ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स है, हमने बनाई, पार्क्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, मोनूमेंट्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए, तो ये सारा क्या बन गया, हमारा ह्यूमन मेड। तो हमारी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन भी एक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट माना जाता है, लेकिन जनरली वो से नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल में आता है वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एयर यानी एटमॉस्फेयर, लैंड मीन्स लिथोस्फीयर, लिविंग बिकॉज बायोस्फीयर, ओके। फिर ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मोनूमेंट, इंडस्ट्रीज, ये सारा आता है हमारा ह्यूमन मेड में। अब जो ह्यूमन है ना एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, पहले वो एक इंडिविजुअल अकेला होता है, फिर वो शादी मतलब फिर एक इंसान है ना, मैरिज होती है, शादियाँ होती है, हमारी कम्युनिटी सबकी शादियाँ होती हैं। फिर एक फैमिली, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो एक फैमिली बन जाता है, उसके बाद एक कम्युनिटी बनता है, ठीक है। फिर हमारे सबके अलग अलग रिलीजन होते हैं, सब रिलीजन्स के लिए अलग अलग वो चाहिए, ठीक है। एक अलग वो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं ना, जो अलग होते हैं रिलीजियस बिल्डिंग, यू कैन से, जैसे मॉस्क्स होती है, टेम्पल्स होते हैं, साइनागॉग्स होते हैं, वो सारा प्लेसेस होता है। फिर हमारी एजुकेशन के लिए हमें स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, तो उसके लिए इकोनॉमिक पर्पजेस के लिए हमें बिल्डिंग्स चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए, मिल्स चाहिए, उस सब चीज़ के लिए। उसके बाद पॉलिटिकल जो सिचुएशन आपकी कंट्री में होगा, वो कैसे आपकी रिसोर्स को क्या यूज़ करेगा, तो ये सब से ह्यूमन का इंट्रैक्शन, ह्यूमन है ना, वो सब इसका क्या पार्ट बनता है, एनवायरनमेंट का। अब एनवायरनमेंट में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारा लिविंग कंपोनेंट, जो भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं ना इन द एनवायरनमेंट, उसे कहते हैं बायोटिक, ठीक है। और जो भी होते हैं ना एबायोटिक, उसे कहते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे कि उसमें लैंड आता है, जो कि नॉन लिविंग है, लैंड, वाटर, एयर, सारा नॉन लिविंग है। और बायोटिक में आता है प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, वाइल्ड पेट, सारे क्रिएचर्स जो भी है ना, वो सब बायोटिक में आते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे समझाई। अब आपने देखा फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, जो भी एक इंसान है, जैसे आप यहाँ पे बैठे, आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग, जो भी चीज़ें, जो भी प्लेसेस होती है ना, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या आस पास होती है, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। तो दो फेनोमेनन का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक तो नेचुरल, एक तो ह्यूमन मेड। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड द एबायोटिक कंडीशन। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें दोनों कंडीशंस आती है, कौन सी वाली, बायोटिक भी, एबायोटिक, यानी कि बायोटिक में क्या आता है, इंसान के लिए सब कुछ आता है, और एबायोटिक में क्या आता है, एयर, वाटर, लैंड, सब आता है एबायोटिक में। तो एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। दोनों में जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें दोनों चीज़ें आ जाती है, क्या आ जाती है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंडीशंस आ जाती है, ओके। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में मैंने क्या बोला, उसमें आता है दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है ना, ह्यूमन वाला, उसमें कौन सा आता है, एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटीज, उसका क्रिएशन, वो कुछ नया बनाएगा, वो कुछ क्रिएट करेगा, एंड इंटरेक्शन, और कैसे वो एक दूसरे पे इंटरेक्ट करेगा, उससे हम बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक तो पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट, उसमें आता है एबायोटिक प्लस बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, उसमें पढ़ा लैंड, वाटर, एयर,
और प्लस जो भी लिविंग क्रिएचर्स है वो हो गया नेचुरल। और फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट आता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो इंसान की वजह से एक्टिविटीज़ होता है, जैसे वो जंगल काटता है, फिर घर बनाता है, फिर उसके बाद एयर पोल्यूट करता है बिकॉज उसको गाड़ी चलाना है, फिर उसके इंट्रैक्शन आपस में ह्यूमन बींग्स का होता है, ट्रेड कॉमर्स जो भी है, वो सारा ह्यूमन एनवायरनमेंट आ जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे अब नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है ना वो फ्रेंच वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, एनवायरनर, ठीक है, या एनविरोनर या एनवायरनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। तो एनवायरनमेंट कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड से आया है एनविरोनर, ठीक है। एनविरोनर का मतलब होता है नेबरहुड, ओके। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, लुक एट योर सराउंड, आप अपने आसपास देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू यू, इज बीइंग पुट अप। और उसके बाद आप देखिए जो भी आपके नेबरहुड में लैंड है ना, उसका क्या यूज़ किया जाता है ना, उस लैंड को किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आप उस सब का लिस्ट बनाइए। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। वी विल गो फॉर द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे लैंड मैंने बोला, वाटर पानी, एयर हवा, प्लांट्स, एनिमल्स, इस तरह नेचुरल एनवायरनमेंट आपका आ गया। एंड आपको पता होगा मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड होता है लिथोस्फीयर होता है लैंड, हाइड्रोस्फीयर होता है वाटरस्फीयर, एटमॉस्फेयर होता है एयर वाला पार्ट, एंड बायोस्फीयर होता है जहाँ पे सब चीज़ें इंटरेक्ट मिलकर एक बायोस्फीयर बनाती है। प्रीवियस क्लास में आपने ये सब पढ़ा होगा। अब कुछ और चीज़ों के पढ़ रहे हैं। लिथोस्फीयर ये एक सॉलिड क्रस्ट होता है, या तो लैंड का टॉप लेयर होता है, ठीक है। जो अर्थ है ना उसका जो होता है ना टॉप लेयर, अर्थ का जो टॉप लेयर है, दिस लेयर, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये एक हार्ड होता है, क्या होता है? हार्ड होता है। और किसका बना होता है? रॉक्स का, मिनरल्स का, ओके। एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके ऊपर क्या होती है? एक थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है। क्या होती है? एक थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये आपका सॉइल है, ये आपका सॉइल है, एक जो थिन लेयर ऑफ सॉइल। और जो लिथोस्फीयर होती है ना, वो क्या होता है? वो आपका होता है सॉलिड पार्ट और हार्ड रॉक पार्ट, ठीक है। वो होता है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये होता है रॉक्स एंड मिनरल्स का बना हुआ, और ये क्या होता है? ये बहुत हार्ड पार्ट होता है। एंड इसके जो ऊपर होता है ना एक थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, ठीक है। इट्स एन इरेगुलर सरफेस। ये जो लिथोस्फीयर होता है इरेगुलर होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स, वैलीज एक्स्ट्रा। तो माउंटेन्स को पता है क्या होता है? माउंटेन्स होते हैं पहाड़, ये होते हैं आपके माउंटेन्स, ठीक है। फिर आपके पास होते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज ऐसे होते हैं, इट्स अ टेबल स्ट्रक्चर लैंड, इसको कहते हैं प्लेट्यू। क्या होता है? टेबल स्ट्रक्चर लैंड। फिर होता है आपके प्लेन्स, ये आपके प्लेन्स है, ठीक है। दिस इज योर प्लेन्स, ये आपके प्लेन्स है जो फर्टाइल होते हैं। वैलीज, वैलीज होते हैं जो पहाड़ों के बीच में जो होते हैं, दो पहाड़ों के जो बीच में, पहाड़ों के बीच में जो निकलती, इसको यहाँ पे ये वैलीज बनाती है बाय द डेनोडेशन ऑफ द रिवर्स। ऐसे काट के जो रिवर बनाता है ना उसे कहते हैं वैलीज, ओके। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो द ओशन फ्लो। लैंड फॉर्म्स है ना, एक तो एक कॉन्टिनेंट्स पे भी देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्टिनेंट्स, हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स है अभी? जैसे वी हैव द 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। उसमें से क्या है ना, एक तो लैंड फॉर्म्स है। लैंड फॉर्म जैसे माउंटेन, इनको बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लाइन्स, वैली, सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एक तो ये कॉन्टिनेंट्स पे भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? कॉन्टिनेंट्स पे भी। और ओशन फ्लोर, ओशंस है ना हमारे पास कितने हैं? 4 ओशंस है, ठीक है। उनका जो होता है ना फ्लोर, ये जैसे ओशन है, ओशन का ये फ्लोर है, इसके ऊपर पानी, ये पानी है, ठीक है। दिस इज द वाटर, दिस इज द ओशन फ्लोर, यानी कि ओशन में पानी भरा है। जो ओशन का फ्लोर है ना, उसका जो बॉटम ऑफ द ओशन जिसको भी बोल सकते हैं, वहाँ पे भी लैंड, वहाँ पे भी हमको माउंटेन्स मिलेंगे, वहाँ पे ट्रेंचेस मिलती है, रिजेस मिलते हैं इन द ओशन फ्लोर। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स, लिथोस्फीयर वो डोमेन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट जो जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। तो लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड ग्रेजिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और इससे हमें मिनरल्स मिलती हैं। किससे मिलता है? ये सारा हमें मिलता है लिथोस्फीयर से, ओके। अब एक एक्टिविटी है, ठीक है।
वो है, वेयर डज़ द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम। जब घर में पानी आता है वो कहाँ से आता है? जैसे आपके घर में टैप वाटर आता है, बताइए कहाँ से आता है वो? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूज ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ। फिर बताइए कि हम हर दिन जो पानी है ना उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, बताइए आप। ओके, हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर? हाउ, क्या आपने किसी को देखा है पानी को ज़ाया करते हुए, वेस्ट करते हुए? कैसे वो पानी को ज़ाया करता है? आप ये सब बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? वी विल इलेबरेट ऑन द डिफरेंट नेक्स्ट। हम लोग लिथोस्फीयर के बाद हमारा हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, तो ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है? टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंड कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो इन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन द थिंग्स जो आपको अच्छे समझ नहीं आया हो, आप कमेंट्स में लिख दीजिए। आई विल रिपीट इट फॉर यू। आई विल ट्राई टू मेक इट मोर easy for you. Till then, take care, have a good day, have a good night.